विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 9.2 का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगा। आशा है कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC है। तो देखिए ये हमने ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है और इसने कहा है कि जो P है वो DC पर स्थित है। तो P बिंदु जो लिया है हमने भुजा DC पर ले लिया है और Q जो है वो AD पर है। तो Q बिंदु हमने ले लिया भुजा AD पर और P को A और B से मिला दिया तो हमारा त्रिभुज बन गया APB और Q को C और B से मिला दिया तो हमारा त्रिभुज बन गया BQC। तो हमें एरिया ऑफ त्रिभुज APB इक्वल टू दिखाना है एरिया ऑफ त्रिभुज BQC, ये हमें शो करना है इसमें। तो सबसे पहले हमें लिखेंगे दिया है एक समांतर चतुर्भुज, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, 2 लाइन सीधी और GM। एक पैरेललोग्राम ABCD यानी कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD हमें दिया है जिसमें बिंदु P और Q क्रमशः है। क्रमशः का मतलब पहले वाला पहली भुजा पर होगा बिंदु, दूसरे वाला दूसरी भुजा पर, जिसमें बिंदु P और Q क्रमशः भुजाओं DC और AD पर स्थित हैं। यानी कि P हमारा DC पर स्थित है और Q हमारा AD पर स्थित है, जिससे त्रिभुज BQC और APB बनते हैं। 2 त्रिभुज बनते हैं दोनों बिंदुओं से। सिद्ध करना है हमें इसमें एरिया ऑफ त्रिभुज APB इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज BQC। प्रूफ देखिए, अब जब प्रूफ कैसे करेंगे। अब मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी पहले भी, इससे पहली वीडियो में। वो प्रमेय क्या थी कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो देखिए त्रिभुज APB जो है और समांतर चतुर्भुज ABCD, ये दोनों त्रिभुज APB और समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और DC के बीच स्थित हैं। तो इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज APB का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज APB बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD, और ये हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए इसी प्रकार त्रिभुज BQC और समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाओं BC और AD के बीच स्थित हैं। तो इस त्रिभुज BQC का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का भी आधा होगा। तो इसी प्रकार हम लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BQC बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ABCD। मैंने बताया आपको यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। वही मैंने किया है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 मान लिया था इनको। समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 की RHS भी एरिया 1/2 एरिया ऑफ ABCD है और समीकरण 2 की RHS भी 1/2 एरिया ऑफ ABCD है। जब समीकरण 1 और 2 की RHS बराबर हैं तो LHS भी बराबर होंगी। तो इस बेस पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज APB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BQC। तो यही हमें इसमें सिद्ध करना था। आशा है कि आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।